अंबिका एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम विषय नई तालीम भाग 1 क्लास 2 नई तालीम की अवधारणा एवं उद्देश्य। नई तालीम का अर्थ है ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ काम, कौशल और जीवनोपयोगी गतिविधियों से सीखने का अवसर मिले। इसे महात्मा गांधी ने विकसित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य करके सीखना, आत्मनिर्भरता, श्रम का सम्मान और व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को बढ़ावा देना था। सरल शब्दों में नई तालीम शिक्षा को जीवन और काम से जोड़कर सीखने की पद्धति। नई तालीम की परिभाषाएं। नई तालीम की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। 1. महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में निहित उत्तम शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। 2. नई तालीम का सामान्य अर्थ ऐसी शिक्षा जिसमें हाथ, मस्तिष्क और हृदय तीनों का समन्वित विकास हो तथा बालक करके सीखता है। 3. गांधीवादी दृष्टिकोण से नई तालीम वो शिक्षा है जो उत्पादक कार्य या शिल्प को शिक्षा का माध्यम बनाकर बालक को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। 4. संक्षिप्त परिभाषा। नई तालीम जीवन से जुड़ी, श्रम आधारित और आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा है। नई तालीम की विशेषताएं। नई तालीम महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा दर्शन है। इसका उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और व्यावहारिक विकास को सुनिश्चित करना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. शिक्षा का आधार उत्पादक कार्य। नई तालीम में किसी उपयोगी एवं उत्पादक कार्य या शिल्प को शिक्षा का केंद्र बनाया जाता है, जैसे कृषि, कताई, बुनाई, बढ़ईगीरी, मिट्टी का काम आदि। इससे विद्यार्थी काम करते हुए ज्ञान प्राप्त करता है। 2. करके सीखने पर बल। इसमें केवल शिक्षक के व्याख्यान या किताबों से सीखने के बजाय कार्य करके सीखने को अधिक महत्व दिया जाता है। इससे ज्ञान अधिक स्थायी और व्यावहारिक बनता है। 3. श्रम की प्रतिष्ठा। नई तालीम में शारीरिक श्रम को सम्मान दिया जाता है। विद्यार्थी यह समझता है कि कोई भी ईमानदार काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इससे श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। 4. आत्मनिर्भरता की भावना। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। व्यावसायिक एवं हस्तकला संबंधी कौशल के माध्यम से विद्यार्थी भविष्य में स्वयं रोजगार प्राप्त करने या अपना कार्य शुरू करने में सक्षम बन सकता है। 5. सर्वांगीण विकास। नई तालीम केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं है। इसमें शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के संतुलित विकास पर जोर दिया जाता है। विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। 6. मातृभाषा में शिक्षा। गांधीजी मातृभाषा को शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम मानते थे। मातृभाषा में शिक्षा मिलने से विद्यार्थी विषय को आसानी से समझ सकता है और अपने विचार प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है। 7. जीवन से संबंधित शिक्षा। नई तालीम में शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाता है। विद्यार्थी जो सीखता है उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन और समाज में कर सके, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 8. नैतिक एवं चारित्रिक विकास। सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, अनुशासन, सेवा और ईमानदारी जैसे मूल्यों का विकास नई तालीम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इससे विद्यार्थी एक अच्छे व्यक्ति और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होता है। 9. सामाजिक भावना का विकास। विद्यार्थियों को मिलजुल कर काम करने, दूसरों की सहायता करने और समाज के प्रति अपने दायित्व को समझने की शिक्षा दी जाती है। इससे सहयोग और सामुदायिक भावना विकसित होती है। 10. शिक्षा और जीवनोपयोगी कौशल का अन्वय। नई तालीम में पुस्तकीय ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को अलग अलग नहीं माना जाता। गणित, विज्ञान, भाषा आदि विषयों को भी किसी व्यावहारिक कार्य के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है। 11. अनुभव आधारित शिक्षा। विद्यार्थी अपने अनुभवों और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। इससे उसकी निरीक्षण, चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। 12. समानता की भावना। नई तालीम में जाति, वर्ग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का विरोध किया जाता है। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देने और साथ मिलकर कार्य करने पर जोर दिया जाता है। 13. शिक्षक की भूमिका। मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक केवल ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह विद्यार्थियों को कार्य करने, सोचने और सीखने में मार्गदर्शन देता है। 14. प्रकृति एवं पर्यावरण से संबंध।
कृषि और अन्य प्राकृतिक गतिविधियों को शिक्षा से जोड़कर विद्यार्थियों को प्रकृति, पर्यावरण और स्थानीय संसाधनों के महत्व को समझाया जाता है। 15 राष्ट्र निर्माण की भावना। नई तालीम का उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना है जो आत्मनिर्भर, परिश्रमी, नैतिक, सहयोगी और समाज के प्रति उत्तरदायी हों। इस प्रकार ये शिक्षा राष्ट्र के विकास में योगदान देती है। निष्कर्ष। इस प्रकार नई तालीम शिक्षा को केवल परीक्षा और नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं मानती, बल्कि जीवन जीने की कला और आत्मनिर्भर बनने का माध्यम मानती है। इसका मूल विचार है करके सीखना, श्रम का सम्मान करना और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। नई तालीम के लक्ष्य एवं उद्देश्य। नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा दर्शन है। इसका उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना था जो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के साथ उसे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार नागरिक बनाए। गांधी जी ने इसे शिक्षा द्वारा जीवन और जीवन द्वारा शिक्षा के रूप में देखा। नई तालीम के प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य। 1. सर्वांगीण विकास। बालक के शरीर, मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा का संतुलित विकास करना नई तालीम का प्रमुख लक्ष्य था। 2. आत्मनिर्भरता का विकास। शिक्षा ऐसी हो कि विद्यार्थी अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बने और दूसरों पर अनावश्यक रूप से निर्भर न रहे। 3. श्रम की प्रतिष्ठा। नई तालीम में शारीरिक श्रम को सम्मान दिया गया। विद्यार्थियों को हस्तकला, कृषि, कताई, बुनाई आदि कार्यों के माध्यम से श्रम के प्रति सम्मान और रुचि विकसित करने पर बल दिया गया। 4. व्यावसायिक एवं उपयोगी शिक्षा। शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर उसे जीवनोपयोगी और रोजगारपरक बनाना इसका उद्देश्य था। विद्यार्थी कोई उपयोगी उत्पादक कार्य सीखें जिससे वे भविष्य में अपनी आजीविका कमा सकें। 5. मातृभाषा में शिक्षा। बालक को उसकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया गया ताकि वो विषयों को आसानी से समझ सके और अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सके। 6. चरित्र निर्माण। सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहयोग, ईमानदारी, अनुशासन और सहिष्णुता जैसे नैतिक गुणों का विकास करना नई तालीम का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। 7. सामाजिक भावना का विकास। विद्यार्थियों में सहयोग, भाईचारा, समानता और सामुदायिक जीवन की भावना विकसित करना तथा उन्हें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराना। 8. लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। विद्यार्थियों को स्वतंत्र विचार, जिम्मेदारी, सहकारिता और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना ताकि वे अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। 9. शिक्षा और जीवन का संबंध। शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना नई तालीम की विशेषता थी। विद्यालय में सीखी गई बातें दैनिक जीवन और स्थानीय परिस्थितियों में उपयोगी हों, इस पर बल दिया गया। 10. उत्पादक कार्य द्वारा शिक्षा। किसी हस्तकला या उत्पादन संबंधी कार्य को शिक्षा का केंद्र बनाया जाता था। गणित, भाषा, विज्ञान आदि विषयों को उसी कार्य से जोड़कर पढ़ाने की कल्पना की गई थी। 11. सांस्कृतिक विकास। विद्यार्थियों में अपनी संस्कृति, परंपराओं, लोक कला और सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान पैदा करना तथा अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना। 12. सर्वोदय की भावना। नई तालीम का अंतिम उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के कल्याण की भावना विकसित करना था। 13. ग्रामीण जीवन से जुड़ाव। शिक्षा को गांव और स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं से जोड़ना तथा ग्रामीण जीवन को अधिक स्वावलंबी और विकसित बनाने में शिक्षा की भूमिका सुनिश्चित करना। निष्कर्ष। इस प्रकार नई तालीम का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना सिखाना नहीं था, बल्कि ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना था जो स्वावलंबी, चरित्रवान, श्रमशील, नैतिक, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हो। गांधी जी की दृष्टि में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हाथ, हृदय और मस्तिष्क तीनों का समान रूप से विकास करे।